अभी हम लोग हाफ हिंदी क्या लघु कथा है, बराबर। लघु कथाएं मतलब छोटी छोटी कथाएं होती है, लेकिन इसमें से हमें संदेश बहुत ही अच्छा मिलता है। इसका पहला है दावा, बराबर। अभी दावा लघु कथा में क्या बताया है, हम लोग दावा करते हैं ना कि मैंने ही सब कुछ किया है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो यहाँ पर हर कोई देश के लिए मैंने बहुत कुछ किया है ऐसा दावा करता है, लेकिन जो सबसे बड़ा काम जो सैनिक करते हैं वो बेचारा चुपचाप रहता है। तो उसके ऊपर ये सुंदर सी कहानी बताई गई है। देखो, बहुत चल रही थी, सभी अपने अपने देशभक्त होने का दावा कर रहे थे, बराबर। शिक्षक का कहना था, हम नैनीहालों को शिक्षित करते हैं, अतः यही देश की सबसे बड़ी सेवा है। हम सारे लोगों को, मतलब जितने भी छोटे बच्चे, उनको हम लोग शिक्षित करने का काम करते हैं, मतलब हम लोग ही देश की सेवा करते हैं। चिकित्सक का कहना था, यानी डॉक्टर, नहीं, हम ही देशवासियों की जान बचाते हैं, अतः यह प्रमाण पत्र तो हमें ही मिलना चाहिए। प्रमाण पत्र मतलब ये जो भी कुछ आप उपाधि दे रहे हो देशभक्त होने की, ये हमें ही मिलनी चाहिए। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियरों ने भी अपना दावा जताया, तो बिजनेसमैन, किसानों ने भी आर्थिक उन्नति में अपना योगदान बताते हुए अपना पक्ष, मतलब अपनी साइड भी वहाँ पे रखी। तब खादीदारी नेता आगे आए, मतलब ये जो पॉलिटिक्स में जो लीडर होते हैं वो लोग आगे आए, पॉलिटिशियन कहा जाता है उन्हें। हमारे बिना देश का विकास तो संभव है क्या, सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं। यह सब धीरे धीरे क्या हो गया, ये सब कुछ सुन सुन के सभी लोग खिसकने लगे। तभी आवाज आई, अरे लाल सिंह, तुम अपनी बात नहीं रखोगे? मैं तो क्या कहूँ, रिटायर्ड फौजी था, किस बिना पर कुछ कहूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं। तीनों बेटे पहले ही फौज में शहीद हो गए हैं। देखो, उन्होंने अपने बेटों की बलिदान दिया था अपने देश के लिए, फिर भी वो चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे बड़ा देशभक्त वही होता है जो बिना कुछ कहे अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने का जिम्मा उठाता है। और इसीलिए सबसे बड़ा देशभक्त कौन था, तो फौजी था। समझ में आया आपको? छोटी छोटी कथाएं होती है, लेकिन इसमें से संदेश जो मैंने पहले ही बोला बहुत बड़ा दिया जाता है। तो उन्होंने सैनिकों का योगदान हमारे देश के लिए कितना बड़ा है, महत्वपूर्ण है, ये इस पर्टिकुलर पार्ट में से बताने की कोशिश की गई है। इसे कहते हैं दावा। दूसरी कहानी है नीम का पेड़। अभी पेड़ तो मतलब क्या, पेड़ पौधे तो इनका अपने जीवन में कितना महत्व है और ये हमारे लिए कितने ज़रूरी है, इसका ये पर्टिकुलर लेसन में हमें उन्होंने बताने की कोशिश की है। बाउंड्री वाले में बाधक बंद रहा नीम का पेड़, घर में सबको खटक रहा था। अभी वहाँ पे घर बनाया जा रहा था और घर के आजू बाजू में बाउंड्री होती है, यानी फेंस होती है, तो वहाँ पे वो नीम का पेड़ था और वो पेड़ की वजह से बाउंड्री बहुत अच्छी नहीं बन रही थी, फेंसिंग अच्छी नहीं बन रही थी, और इसके वजह से वो पूरे के पूरे घर की शोभा चली जा रही थी, और इसके वजह से उस पेड़ को काटने का निर्णय लेने वाले थे। अभी देखो, आखिर कटवाने का ही फैसला लिया गया। काका साहब उदास हो चले। राजेश समझा रहा था, कार रखने में दिक्कत आएगी, पेड़ तो कटवाना ही पड़ेगा। मतलब क्या है कि यहाँ से मेरी कार आएगी जाएगी, तो पेड़ रहेगा तो बाउंड्री कंप्लीट नहीं होगी, तो बाउंड्री कंप्लीट नहीं होगी तो मेरी कार अंदर आएगी जाएगी कैसे, कार की सेफ्टी नहीं बनी रहेगी। ऐसा काका साहब, मतलब ये जो राजेश है उनके पिताजी थे, उनको वो समझा रहे थे। काका साहब ने हथियार डालने के स्वर में कहा, ठीक है, कहकर चुप्पी साध ली। हमेशा अपना रोब जताने वाले काका साहब की चुप्पी राजेश को कुछ खल रही थी। मतलब हमेशा अपनी बात को ही सही मानने वाले उनके पिताजी की आज चुप्पी राजेश को बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, दुख पहुंचा रही थी। अपने पिता के चेहरे को देखते देखते अचानक ही राजेश को उसमें नीम तने की लकीरें नजर आने लगी। मतलब क्या है कि राजेश को भी ऐसा लगने लगा कि जिस तरह से ये नीम का पेड़ बूढ़ा हो गया है, इसका पूरा का पूरा तना सूख गया है, उसी तरह से मेरे पिताजी भी आज मुझे लग रहे हैं। हैप्पी फादर्स डे पापा।
7 साल के प्रतीक की आवाज़ ने उसके विचारों को विराम दिया। अभी उसका बेटा था 7 साल का, उसका नाम क्या था? प्रतीक था। तो वो अपने पिताजी को कहता है हैप्पी फादर्स डे। पापा, आज फादर्स डे है और मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। कहते कहते प्रतीक ने अपने हाथों में थैली में लाया हुआ एक पौधा आगे कर दिया। अभी उसका जो बेटा था उसे पौधों से बहुत लगाव था और इसीलिए उसने क्या किया, अपने डैडी को फादर्स डे के लिए एक छोटा सा पौधा क्या किया था, गिफ्ट दिया था। पापा, इसे वहाँ लगाइए जहाँ इसे कोई काटे नहीं। हाँ बेटा, इसे भी लगाएंगे और बाहर वाला नीम भी नहीं कटेगा। अभी उसने अपने बेटे की भी मान बात जो है वो रख ली और अपने पिताजी का भी मन उसने रख लिया। किसने रख लिया? राजेश ने। समझ में आया? गैरेज के लिए कुछ और व्यवस्था देखते हैं, फैसले वाले अंदाज में कहते हुए राजेश ने कनखियों से काका को देखा। कनखियों से मतलब क्या है? आंखों की कोने से देखा, मतलब क्या, ऐसे तिरछी नजर करके हम लोग देखते हैं ना, वैसे। बाहर सर्र से हवा चली और बूढ़ा नीम मानो नए जोश से झूमकर लहरा उठा। मतलब क्या है कि पेड़ का, हम लोग बोलते हैं ना, पेड़ को भी भावनाएं होती है। पेड़ को भी लगता है कि अरे मैंने इतने साल से इन लोगों की सेवा की और आज इनके वजह से मुझे ये लोग काट रहे हैं, बराबर। तभी जब वो राजेश कहता है कि ये नहीं कटेगा, तभी एकदम से वो नीम का पेड़ भी क्या हो गया, झूमने लगा, लहराने लगा। और उसके जो पिताजी थे उनको भी क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस हुआ। इस तरह से ये दोनों कहानियों में से हमें एक संदेश दिया जाता है। पहले कहानी से ऐसे कहा जाता है कि देशभक्ति करो, लेकिन बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना अपना दावा जताए करो। और दूसरे इसमें बताया गया है कि पेड़ की हमेशा रखवाली करनी चाहिए और उसे भी भावनाएं होती है तो उसे भी हमें सहेज कर, संजोग कर रखने को आना चाहिए। समझ में आया आपको? दोनों लेसन बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत सुंदर है। समझा? अभी समझ में आया होगा तो इसके ऊपर के वर्कशीट्स हम लोग करेंगे, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलो बाय।